सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल कहते थे कि 500 साल में इतना बड़ा आलिम पैदा नहीं हुआ। मैं तो उनके इल्मी पाए को शायद ना अंदाजा कर सकूं, लेकिन अल्लामा इकबाल बार बार इस बात का एतराफ करते थे और उनके मुरीद भी थे वो। उन्होंने ये बात फरमाई थी एक दफे, फरमाने लगे कि जो इख्तिलाफात हैं हमारे आइमा फिक़ह में, उनमें जाहिर है यकीनन एक सही है ना, दूसरा गलत है। एक कहता है ये बात जायज है, दूसरा कहता नाजायज है। एक कहता सही है, दूसरा कहता गलत है। तो उनमें यकीनन एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो शाह साहब फरमाते थे कि मत झगड़ो, तुम जिस इमाम की पैरवी कर रहे हो करते रहो, इसमें ना परेशान हो सकता कहीं ये गलत ना हो। कहने लगे मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि इन लोगों का जो मकाम मर्तबा है ना अल्लाह के यहां, उसकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ये बात कभी नहीं बताएगा कि तुमने सही बात किसकी थी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो मुज्तहिदीन होते हैं, जब वो इत्तिहाद करके दीन को समझते हैं ना, तो दो ही बातें, या तो पूरी सही बात को पा जाए, तो क्या इस पर अल्लाह उनको 2 अजर देता है, एक मेहनत करने का है सही बात तक पहुंचने का, और अगर सही बात तक न पहुंच सके, गलत बात में रुक जाए, वो उसी को समझे कि सही बात है, तो अल्लाह अजर फिर भी उनको एक देता है, वो है मेहनत करने का। कहा क़यामत के दिन भी ये इफ्शा नहीं किया जाएगा, पर्दा नहीं उठाया जाएगा कि तुम में से सही बात किसकी थी और गलत की थी। कहा वो अल्लाह के पाक बंदे हैं, अल्लाह कभी खल्के खुदा के सामने उनको शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो याद रखो, जिन मसाइल के बारे में क़यामत के दिन भी पता नहीं चलेगा कि इनमें सही क्या गलत क्या है, आज हम उनमें से उसमें क्यों उलझे। कोई रफा ईदान करता है अगर, तो करे, मुझे क्या तकलीफ है उसकी, और मैं नहीं करता हूं तो उसे क्या तकलीफ। ऐसे कि जब ये सारी बातें हदीस से साबित है, बहस तो यह है ना कि नासिख और मनसूख की, और वो आज फैसला नहीं हो सकता। ऐसी सब रवादारी की बात है। इसे मैंने कहा जो ताबीर के इख्तिलाफात है उनमें तो रवादार हो जाइए, कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ बता, जहां बुनियादी इख्तिलाफात सोर्सेस के हैं उनको समझने की कोशिश करें, और वो सिर्फ आज नहीं, वो तो असम्बलियों में खड़े लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। आपको ये तो मालूम है कि मौलवी इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जो असल इख्तिलाफ करते हैं वो हमें नहीं मालूम कि असल इख्तिलाफ कहां होता है। परेशानी उस इख्तिलाफ की कि मसलन देखिए ना, औरत हो मर्द हो, उसके सतर के उसूल तय है। किसी मौलवी को पकड़ के बैठ जाइए, उसे पूछे कि औरत के जिस्म का कोई हिस्सा खोलने की इजाजत है, वो कानों को हाथ लगाएगा कि अल्लाह के रसूल ने औरत के सारे जिस्म को सवाए हाथों की, हथेलियों के और पांव के और चेहरे के सबको सतर करार दिया है। सतर का मतलब यह है कि घर में बैठे हुए दूसरे मर्दों के सामने वो नहीं खोल सकते, और बाहर निकल कर तो चेहरा भी नहीं खोल सकती, लेकिन चेहरा सतर नहीं है। यानी सतर बाद इसको हर वक्त छुपाना। अब इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, लेकिन अब अगर हमारा सरबराह ममलकत ये फरमाते हैं कि निकरे पहन के औरतें घूमे और जिनको बुरा लगता है वो निगाहें नीची कर ले, ये है वो इख्तिलाफ जो आज परेशान कुल सूरत इख्तियार कर लिया। और ये कोई इख्तिलाफ उलमा ने नहीं किया, हम कहते हैं कि मौजूद इख्तिलाफ से मार डाला। उठते बैठते तकरीरें होती कि खुदा के लिए ये दहशतगर्द लोग हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, ये लड़ाते हैं लोगों को, इख्तिलाफात करते, वो बेचारे कहां इख्तिलाफ करते। पूरी उम्मत को 4 फिकों ने बांध रखा है, इख्तिलाफ का। हाँ कहते असल सोर्स में इख्तिलाफ न करना, और असल सोर्स में इख्तिलाफ किया अहले किताब ने, वो तबाह हो गए। आज उनकी बात हो रही है। कबला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, न हो जाओ उन लोगों की तरह जो फिरका फिरका हो गए, जो बट गए आपस में। वख्तलफू, और उन्हें इख्तिलाफ किया, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के उन पर वाज़ेह दलाइल आ चुके थे। अल्लाह की किताब उनके पास मौजूद थी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत उनके पास मौजूद थी। और बय्यिनात से यह मुराद भी हो सकती है
کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جو قومیں اس طرح فرقوں کا شکار ہوئی ہیں ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ چکا، یہ واضح نشانیاں بھی دیکھ چکے۔ اس کے باوجود اہل کتاب باز نہیں آئے اپنے اختلافات کرنے سے، الگ الگ فرقے بنا کے بیٹھے، کہا دیکھنا تم یہ حرکت نہ کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ بہت بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہے جس کے آگے وہ تفصیل آ رہی ہے، لیکن دنیا میں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ یہی لوگ ہیں جو رسوا ہوتے ہیں، یہی قومیں رسوا ہوتی ہیں۔ جو عذاب عظیم ہوگا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسے مراد قرآن قیامت کا دن کہ قیامت کے دن جو لوگ نیک ہوں گے ان کے چہرے سفیدی سے نور سے روشنی سے چمکتے ہوں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کے گناہوں کی نحوست ہوگی ان کے چہروں پر، اور وہ بری طرح یا داغے گئے ہوں گے یا سیاہیاں پھیر دی گئی ہوگی ان کے چہروں پر، کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا، یہ یہاں محذوف ہے، ان سے اللہ کی جانب سے کہا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم وہی ہو نا جن نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی تم اہل کتاب ہو نا، اللہ نے تمہیں تورات دی، تمہیں انجیل دی، تم پر پیغمبر بھیجے، پیغمبروں پر پیغمبر بھیجے، کوئی ایک بھیجا، اس کے باوجود تم نے ان کی بات نہ سنی، تم نے کتابیں تک بدل ڈالی، اپنے احکام تک بنا لی، عقائد میں بھی تبدیلیاں کی، احکام میں بھی تبدیلیاں کی۔ یہ ہے ان کا وہ کفر جو انہوں نے ایمان کے بعد کی، کہ یوں تو وہ ایمان لائے، یہودی تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن اللہ کی کتاب میں وہ تبدیلیاں کی انہوں نے۔ اس کو اللہ فرماتا ہے تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پر چکھو عذاب کو اس چیز کے سبب جو تم کفر کرتے رہے، تم نے جو کفر کا رویہ اختیار کیا اس کا نتیجہ ظاہر اللہ کے پاس سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں، اب عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ امت کے وہ لوگ ہوں گے، ہر امت کے لوگوں میں سے اور اس امت میں بھی سے، کہ پہلی امتوں میں بھی جو اپنے انبیاء کے پیروکار ہوں گے، جو اپنی کتابوں کے پیروکار ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، اور اس امت کے بارے میں تو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو آپ نے کہا کہ جو جوڑ دھلتے ہیں وضو میں، ہر نمازی جو جوڑ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، یہاں تک بازو دھوتا ہے، پھر پاؤں دھوتا ہے، یہ 5 جوڑ جو دھوئے جاتے ہیں، کہا یہ جوڑ چمکتے ہوں گے میری امت کے قیامت کے دن، یہ چمکیں گے، اور ایسے چمکیں گے جیسے سورج چمکتا ہے، کہا میں دور سے بھی پہچان لوں گا وہ میرا امت ہے۔ اس لیے اس امت کو پنجکریان امت کہا جاتا ہے۔ پنجکریان وہ بھینس ہوتی ہے نا جس کے 5 جوڑ سفید ہو، یہ پنجکریان امت ہے، اس کے 5 جوڑ چمکے، جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وضو کا، تو ان سے کہا جائے گا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے کہ ففی رحمت اللہ، اس لیے کہ جب قیامت جس طرح بروں کے لیے تو خیر پریشانی کا باعث ہوگی، نیک بھی مطمئن نہیں ہوگا، جب تک حساب کتاب ہونے کے بعد اصل منزل نہیں آ جائے گی، وہ تو اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی کو پکارے، اللہ کی ذات پورے جلال پہ ہوگی، اس لیے ہر شخص وہاں سہما ہوا ہوگا، اللہ کے نبی بھی سہمے ہوئے ہوں، اور اسی وجہ سے جب لوگ پہنچیں گے، اپنی امتیں پہنچیں گی اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس کہ آپ کم از کم اتنی سفارش تو فرمائیے کہ اللہ حساب کتاب شروع فرمائے، تاکہ جو ہونا وہ ہو جائے، اس عذاب سے تو نکلے۔ تو کوئی جرات نہیں کر سکے گا
हर कोई ना गुजर करेगा और आखिर हुजूर की तरफ इशारे करेंगे कि जाओ अल्लाह के आखिरी रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे काम आए। चुनांचे हुजूर के पास जब लोग पहुंचेंगे तो हुजूर फरमाते फिर मैं सर सजदे में रख दूंगा, और मुझे आज मालूम नहीं है कि मैं अपने अल्लाह को किन सिफात से पुकारूंगा। उस वक्त मेरा अल्लाह मेरे जहन में वो कलिमात डालेगा, हमदिया कलिमात, जिनसे मैं अपने रब को पुकारूंगा। और कब तक पुकारता रहूंगा, कितना देर तक रहूंगा मैं सजदे में, ये मुझे मालूम नहीं। फिर एक वक्त आएगा कि आवाज आएगी कि मोहम्मद सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा। जैसे शाही फरमान होते, कब मैं सर उठाऊंगा तो मैं अल्लाह से आजिज़ी से अर्ज करूंगा, या अल्लाह तेरी मखलूक बहुत परेशान है, इनका हिसाब किताब शुरू किया जाए। चुनांचे तब हिसाब किताब शुरू होने की नौबत आएगी। ये वो शफाअत कुबरा है जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसका मकाम मिलेगा और किसी पैगंबर को। बाकी पैगंबर अपनी अपनी उम्मतों के बाद नेक लोगों के बारे में सिफारिश करेंगे, नेक लोग भी करेंगे, लेकिन याद है कि सिफारिश अलग टप नहीं होगी। उसके लिए पहला उसूल यह है कि जिसके लिए इजाजत मिलेगी उसके लिए सिफारिश की जाएगी। यानी कोई पैगंबर, कोई नेक आदमी चाहे कि मैं फलां के अल्लाह के सामने सिफारिश देके चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। पहले अल्लाह से इज़्न मांगा जाएगा कि मैं फलां के लिए सिफारिश करना चाहता हूं, मुझे इजाजत है। इजाजत मिलेगी तो तब सिफारिश की नौबत आएगी, वरना इसलिए वो शफाअत कुबरा जिसका अभी जिक्र किया उस पर सिर्फ हुजूर फाइज होगा और कोई नहीं होगा। तो तब उनसे कहा जाएगा फफी रहमतिल्लाह, अब घबराने की बात नहीं, अल्लाह की रहमत में रहोगे तो मुतमईन हो जाओ। हुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह की वो आयतें हैं जिसे आप पैगंबर हम तुझे पढ़ के सुनाते, जिसे हम तुझ पर पढ़ते बिल हक, ठीक ठीक। इनमें कितनी बातें हैं जो पहली आसमानी किताबों में मौजूद थी और उनके मानने वालों ने उन्हें बदल डाला। ऐसी अब हक तरीके से, सही तरीके से जरूरी हो गया कि आखिरी किताब में उनको नाजिल किया जाए। तो इन किताबों को ठीक ठीक हम आपके सामने पढ़ते हैं, और ये जो कहा कि हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ये इसलिए ताकि सुनने वालों को मालूम हो जाए कि जिन पर पढ़ा जाता है उन पर अल्लाह पढ़ के सुनाता है, वो अल्लाह का रसूल होता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ऐलान है कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं ये अल्लाह की वो बातें ठीक ठीक जिनको बदल डाला गया। वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह इरादा नहीं करता जुल्म करने का अहले जहान पर, वो जहान वालों में से कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। जुल्म तो वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी बदआमालियों से अपने आप को इसका मुस्तहिक बना लिया। जब रिजल्ट निकलता है ना, तो जो लोग फेल होते हैं रोते हैं, चीखते हैं कि हमारी साल भर की कमाई गई, साल बर्बाद हो गया। माँ बाप अलग रोते, लेकिन कोई उनसे पूछे कि रोते किसको हो? जिन्होंने रिजल्ट मुरतब किया उन्होंने कुछ ज्यादती की। तो हर आदमी ये कहेगा रोना है तो आप अपनी जान को रोवो ना, तुमने अगर पढ़ा होता, मेहनत की होती, वही रोना ना पड़ता। तो कुरान करीम कहता है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वहां लोग रोएंगे, चीखेंगे, जहन्नम को जब बढ़ रहे होंगे तो उन पर जो क़यामत गुजरेगी वो तुम भी तसव्वुर कर सकते हो, और जहन्नमियों का क्या आलम होगा। लेकिन ये जो कुछ होगा ये अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं होगा, ये तो उनका अपना किया हुआ जुल्म होगा, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया।